तो दोस्तों पिछले साल के अजरबैजान आर्मेनिया के लड़ाई मतलब नगानो कराबाख के लड़ाई के बाद टर्की के द्वारा बनाया हुआ बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल काफी अधिक चर्चा में आया था। इवन इस लड़ाई के बाद टर्की को इन अनमैन एरियल व्हीकलों के एक्सपोर्ट को लेके भी काफी अधिक सफलताएं मिला है। यूक्रेन के द्वारा भी टर्की से ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल खरीदा गया, जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी टर्की से बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल खरीदने में इंटरेस्टेड है। पर दोस्तों अब ये टर्की के अनमैन एरियल व्हीकल के रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के तरफ से जो अनमैन एरियल व्हीकल टर्की से खरीदा गया था उसे ईस्टर्न सेपरेटिस्टों के द्वारा मार गिराया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी घटना के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे टर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट और बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के रेपुटेशन अब खतरे में है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पहली बार की तरह टर्की के निर्मित बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को सेपरेटिस्टों के द्वारा मार गिराया गया है। यह घटना असल में यूक्रेन में हुआ है और इस घटना का खुलासा वियतनामी न्यूज मीडिया में किया गया। वियतनामी मीडिया में रशियन मीडिया का हवाला देते हुए बताया गया है कि यूक्रेन के ईस्टर्न सेपरेटिस्टों के द्वारा टर्की से खरीदा हुआ यूक्रेनियन TB2 बायरेक्टर अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराया गया है और ये घटना 11 नवंबर के दिन हुआ और ये तब हुआ जब यूक्रेन के द्वारा बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल करते हुए मोटर फायर को एक्यूरेट या फिर मोटर फायर को करेक्ट किया जा रहा था। दोस्तों ये सभी घटना का शुरुआत असल में 11 नवंबर के दिन भोर में हुआ, जब सेल्फ प्रोक्लेम्ड डोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक के ऊपर यूक्रेन आर्म फोर्सेस की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ। लोकल लोगों की तरफ से दिया गया बयान के मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान डोनेत्स्क नामक जिले के ऊपर भारी भरकम हमला हुआ और इस दरमियान करीबन 80 शेल जिले के ऊपर गिरा। बाद में रिपोर्टों में यह भी कंफर्म किया गया कि जिन गोलों के द्वारा इस क्षेत्र के ऊपर हमला किया गया था वो असल में 82 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर के मोटार शेल थे। इवन दोनों क्षेत्र में दोनों पक्ष के ट्रूप्स एक दूसरे के काफी सामने भी है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए चारों दिशाओं से ट्रूप्स के द्वारा मोटार के गोले को दागा गया, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि खाली मोटार नहीं बल्कि यहाँ पे आर्टिलरियों का भी इस्तेमाल हुआ और 122 मिलीमीटर से लेके 152 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल का इस्तेमाल भी यूक्रेन के तरफ से किया गया। दोस्तों पिछले कई हफ्तों से कई सारे मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के तरफ से इन सेपरेटिस्टों के ऊपर कई दौर के रॉकेट के हमले किया जा चुका है, पर यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा सेपरेटिस्टों के ऊपर प्रत्यक्ष हमला या फिर जमीनी हमला करने में साहस जुटाया नहीं जा सक रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि सेपरेटिस्टों का जो घेराबंदी है वो इतना मजबूत है कि इसके अंदर घुसने पे उन्हें भारी भरकम नुकसान हो सकता है। जबकि इस घटना के बाद DPR के स्पोक्सपर्सन के तरफ से भी बयान जारी करते हुए बताया गया कि ये जो ड्रोन है मतलब बायरेक्टर ड्रोन है, इसके द्वारा यूक्रेन दोनबास नामक विलेज के ऊपर मोटर फायर के तुरंत बाद रिकॉनेशन कर रहा था। रिकॉनेशन के दरमियान इसे आइडेंटिफाई किया गया और ट्रैक करके सफलतापूर्वक मार गिराया गया। पर दोस्तों ये जानना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि सेपरेटिस्टों के द्वारा किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अनमैन एरियल व्हीकल को मार गिराया गया, जबकि इससे पहले कुछ रिपोर्टों में बताया गया था कि ऐसे सेपरेटिस्टों के पास जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल नहीं है। और दोस्तों इस कारण से कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि सेपरेटिस्टों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें उतना सच्चाई नहीं है, जबकि कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि सेपरेटिस्टों की तरफ से गन फायर का इस्तेमाल भी किया गया होगा। इससे पहले भी दोस्तों गन फायर का इस्तेमाल करके अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराया जा चुका है। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के ही विंगलोंग 2 ड्रोन को देख ले, जिससे यमन के सेपरेटिस्टों की तरफ से मार गिराया गया था। उस दरमियान भी उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं था, लेकिन उनके द्वारा एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करके इसे मार गिराया गया था। ऐसे में DPR जैसे सेपरेटिस्टों को जब रशिया की तरफ से समर्थन मिल रहा है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनके पास पर्याप्त हथियार होगा जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने ये अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराया होगा। जबकि कुछ एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि DPR के पास मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी है, जिसका इस्तेमाल इन अनमैन एरियल व्हीकलों के खिलाफ किया गया होगा। और दोस्तों अगर इस बात को लेकर थोड़ा भी सच्चाई है और रशिया की तरफ से इसे लेके पक्का प्रमाण के साथ जानकारी दिया जाता है तो ये आने वाले समय में टर्की की चिंता को और बढ़ा सकता है। दोस्तों बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर टर्की के द्वारा हाल ही के सालों में कई सारे डिफेंस डील को हासिल किया गया। इवन एक तरीके से अगर देखा जाए तो टर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़ा हिस्सा इन अनमैन एरियल व्हीकलों के ऊपर ही बेस किया हुआ है। ऐसे में ड्रोन को मार गिराने का खबर, वो भी किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा मार गिराने का खबर, एक्सपर्टों के अंदर ड्रोन के कार्य क्षमता को लेके भी
चर्चा का विषय बनेगा और एक्सपोर्ट कंट्री के लिए भी ड्रोन को खरीदने से पहले सोच विचार का एक कारण बनेगा। दोस्तों अब चलिए टर्की के इन अनमैन एरियल व्हीकलों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये जो बायरेक्टर TV2 अनमैन एरियल व्हीकल है ये असल में टर्की के द्वारा निर्माण किया हुआ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। ये रिमोटली कंट्रोल भी हो सकता है, ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। इसे टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री बायरेक्टर डिफेंस की तरफ से प्राइमरीली टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए निर्माण किया गया था। दूसरी तरफ कंपनी का यह भी दावा है कि इस अनमैन एरियल व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में सिर्फ एक ही क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है जो अनमैन एरियल व्हीकल के फ्लाइट से शुरू करके वेपन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बायरेक्टर TV2 अनमैन एरियल व्हीकल का फर्स्ट फ्लाइट आज से करीबन 7 साल पहले मतलब अगस्त 2014 में हुआ था। फिलहाल ये टर्की के अलावा अजरबैजान, किर्गिस्तान, लीबिया, मोरक्को, पोलैंड, कतर, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कई अन्य देश इसे खरीदने का प्रयास कर रहा है जिनमें अल्बानिया, बुल्गारिया, इथियोपिया, हंगरी, इराक, कजाकिस्तान, लतेविया, ओमान, सोमालिया और सर्बिया जैसे देश शामिल है। दोस्तों देखा जाए तो इन अनमैन एरियल व्हीकलों को इस्तेमाल करने वाले देश और टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए बायरेक्टर डिफेंस की तरफ से कम अभी तक 200 TV2 व्हीकलों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों इन व्हीकलों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखें तो ये जो UAV है इसका लंबाई 6.5 मीटर मतलब 21 फीट और विंग स्पैन 12 मीटर मतलब 39 फीट है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ मास 650 किलोग्राम है और इसका पेलोड क्षमता सिर्फ 150 किलोग्राम है। इसमें एक 100 हॉर्स पावर के या फिर कहे तो 75 किलोवाट के इंटरनल कंबस्शन इंजन है और ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है ये अपने अंदर मतलब इंटरनली 300 लीटर के फ्यूल को कैरी कर सकता है। फ्यूल के रूप में इसमें गैसोलीन का इस्तेमाल होता है जिसे हमारे देश में पेट्रोल कहा जाता है। जबकि दोस्तों ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है इसके अधिकतम रफ्तार 120 नॉट्स मतलब 220 किलोमीटर पर आवर है। क्रूजर रफ्तार करीबन 70 नॉट मतलब 130 किलोमीटर पर आवर है और इसका रेंज 150 किलोमीटर है और ये लाइन ऑफ साइट प्रोपागेशन के तहत कम्युनिकेट करता है। मतलब अनमैन एरियल व्हीकल और ग्राउंड स्टेशन के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसके कम्युनिकेशन ठप पड़ सकता है। जबकि दोस्तों ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है करीबन 27,000 फीट मतलब 8,200 मीटर के ऊंचाई तक जा सकता है और 18,000 फीट मतलब 5,500 मीटर के ऊंचाई से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनमैन एरियल व्हीकल करीबन 27 घंटा तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। हथियारों को कैरी करने के लिए अनमैन एरियल व्हीकल में 4 हार्ड पॉइंट है, पर इसका जो पेलोड क्षमता सिर्फ 150 किलोग्राम है। इस लिमिटेशन की वजह से ये अनमैन एरियल व्हीकल कोई ज्यादा बड़ा हथियारों को कैरी करने में सक्षम नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक टर्की के बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा MAM नामक प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन, 70 मिलीमीटर के रॉकेट, लेजर गाइडेड रॉकेट, 80 मिलीमीटर के मोटार शेल और कुछ अन्य हथियारों को कैरी करने में यह अनमैन एरियल व्हीकल सक्षम है। जबकि एवियोनिक्स के हिसाब से इसमें मल्टी मोड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है और टर्की के दावों के मुताबिक इसमें असाल्सन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड इमेजिंग और टारगेटिंग सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।